नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के फेज 13 के हम आंसर की के जीएस देखने वाले हैं, जिसमें मैंने मैट्रिकुलेशन लेवल का साथ में हायर सेकेंडरी का करा दिया हुआ है। आप जाके वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। अब ये ग्रेजुएट लेवल का होने वाला है, जो आपके आने वाले एग्जाम है एसएससी एमटीएस का, जीडी का, इसके अलावा जो सीएचएसएल का हो गया, सीपीओ का होगा, दिल्ली पुलिस का हो गया, ये एसएससी के बाकी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, साथ में आरपीएफ कांस्टेबल का भी होगा, इसके अलावा आरपीएफ एसआई का भी होगा। इन सभी आपको बहुत काम आने वाला है, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको सेम इसी प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में किस एशियाई देश को सबसे प्रसन्नता देश बताया गया है? ताइवान को सबसे प्रसन्नता वाला देश बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में तरलता जाल उत्पन्न हुआ कहा जाता है? ब्याज दर के संबंध में पूर्णतः लोचदार मांग को तरलता जाल उत्पन्न हुआ कहा जाता है। किस सरकारी योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है? कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना ये सभी केंद्रित है। डॉपलर प्रभाव तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है, जब तरंग के स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति होता है। एक स्थिर पर्यवेक्षक एम्बुलेंस के गुजरने पर सायरन की ध्वनि में परिवर्तन सुनता है, इसे डॉपलर प्रभाव भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस विदेशी देश ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारी उद्योग की स्थापना में भारत की सहायता किया था? सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी ने भारत की सहायता किया था। बैक्टीरिया के ग्राम अभिरंजन के बारे में गलत कथन को पढ़िए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की मोटी परत होता है, इसलिए वे क्रिस्टल वायलेट को बरकरार रखने में असमर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत परिभाषित एक नया अपराध है? आतंकवादी कृत्य एक नया अपराध है। नवरात्रि के दौरान गुजरात का कौन से नृत्य लाठी से किया जाता है? डांडिया रास ये लाठी से किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? कोल्हापुर, दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र ये जो औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, जबकि हुगली क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, विशाखापट्टनम, गुंटूर क्षेत्र, दुर्गापुर, रायपुर क्षेत्र ये सभी औद्योगिक क्षेत्र में आ जाएगा। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में राज्य कानून तभी मान्य होगा जब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गया हो। अभिकथन में है तिरुमलाईपुरम और सितनवासल गुफाओं में भित्ति चित्र पांड्य कला के महत्वपूर्ण जीवित उदाहरण है। दूसरा कथन है कारण जो दिया गया है, ये भित्ति चित्र मुख्य रूप से मंदिरों के बाहरी दीवारों को पाए जाते हैं और पौराणिक युद्ध के दृश्यों को दर्शाता है। ये सत्य है, लेकिन आज जो कथन दिया गया है, कारण जो दिया गलत दिया गया है। खो-खो नियमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? एक चीजर केवल ध्रुवों के बाहर मुक्त क्षेत्र की में ही दिशा बदल सकती है, ये बिल्कुल कथन सही दिया गया है। पहला कथन यहाँ दिया गया, हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत उत्तर भारतीय राजनीति में प्रमुखता से उभरे थे, बिल्कुल ठीक है। राजपूतों ने मजबूत एकता बनाए रखा, जिसने उन्हें विदेशी आक्रमणों का प्रभावी ढंग से विरोध करने में मदद मिला। ये गलत हो जाए, यानी केवल फर्स्ट सही दिया गया है। स्क्वैश कोर्ट के माप और निशानों के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया, शॉर्ट लाइन सिंगल्स में यह पीछे के दीवार से 4.26 मीटर और डबल्स में 4.57 मीटर दूर होता है, बिल्कुल ठीक है। टीन सामने की दीवार पर 48 सेंटीमीटर ऊंचा पट्टा होता है, जो टेनिस नेट जैसा होता है, ये भी ठीक दिया गया है। लेकिन तीसरा ये गलत दिया गया है, केवल 1 और 2 सही दिया गया है। कौन सी पहल भारत बांग्लादेश रक्षा सहयोग से जुड़ा है और इसमें रडार आधारित प्रणाली का उपयोग करके समुद्री डोमेन जागरूकता शामिल है? तटीय निगरानी रडार प्रणाली समझौता ज्ञापन ये जागरूकता अभियान में शामिल है। छठी भारत भूटान संयुक्त सीमा शुल्क जेसीसी बैठक अप्रैल 2025 के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है?
बैठक में स्वचालन, सीमा पार डेटा विनिमय और इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग पर चर्चा हुआ। ठीक दिया गया दूसरा वाला। इसके अलावा तीसरा भी सही है लेकिन पहला गलत दिया गया है, जिसमें भारत ने भूटान के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली और ईओ प्रमाणन में क्षमता निर्माण का प्रस्ताव रखा है। 2 और 3 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैशाली श्रॉफ द्वारा लिखित द एडवेंचर ऑफ पद्मा एंड ब्लू डायनासोर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कल्पना और विज्ञान का मिश्रण करती बच्चों की काल्पनिक पुस्तक का अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से किसे खेल में उत्कृष्टता के लिए 2025 का पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? PR श्रीजेश को जो है 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर दिए गए नीचे कथन को पढ़ना है। कथन 1 में कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार का दक्कन ट्रैप क्षेत्र अग्नि चट्टानों से उत्पन्न काली मिट्टी से ढका हुआ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन जो कह रहा है अरावली पहाड़ी निर्मित और वलित पर्वत से गुजरता है जो गुजरात से दिल्ली तक फैला हुआ है, ये गलत दिया गया, यानी केवल इसमें फर्स्ट सही दिया गया है। यहाँ पर अगला जो मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक साइड में पेलोड है, एक साइड में मापन उद्देश्य दिया गया है। तो फर्स्ट का जो हो जाएगा VLC का जो है कोरोना चित्रण हो जाएगा। स्वीट की बात करें इसे जो है पराबैंगनी इमेजिंग हो जाएगा। सोलेक्स की बात करें तो ये सोलेक्स जो हो जाएगा एक्सरे वर्णन विवेचन हो जाएगा। और एस्पेक्ट जो है सौर पवन और कण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिर से कथन 2 दिया गया है भारत में किशोरियों की एक बड़ी संख्या एनीमिया से पीड़ित है, बिल्कुल ठीक है। भारत में किशोर को उपलब्ध आहार सामान्यतः सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, ये गलत दिया, केवल फर्स्ट सही दिया गया है। भारत का हरित ऋण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है यह वन रोपण और जल संचयन जैसे सत्यापित स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों के लिए ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संचालित है, ये भी ठीक है। ऋण व्यापार योग्य और वित्तीय संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है, तीनों कथन सही दिया गया है। 1991 में रुपये का अवमूल्यन क्यों किया गया था? निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा आकर्षित करने के लिए 1991 में जो है रुपये का अवमूल्यन किया गया था। सौर मंडल के ग्रह के संबंध में दिया गया है। पहला है सभी बृहस्पति ग्रहों की सतह ठोस होता है, ये क्वेश्चन पूरी तरह गलत है, इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया, उसको छोड़ करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया, ये भी थोड़ा अधूरा दिख रहा है। यहाँ पर है निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। यहाँ पर अनुसूची 6 में असम त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्र पर लागू होता है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूची 6 के अंतर्गत स्वायत्त परिषद वन प्रबंधन पर कानून बना सकता है, ये 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियम का अपवाद नहीं है? स्थानापन्न माल जो है यह मांग के नियम का अपवाद नहीं है। व्यवसाय लाइसेंस के संबंध में आधुनिक प्रवृत्ति क्या है? उन्हें प्राप्त करना आसान बनाना होता है। 2025 में लॉन्च होने वाले इसरो के गगनयान मिशन का सही उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजना जो है इसका सही उद्देश्य हो जाएगा। किस सरकारी योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य जो है सभी को जो है किफायती आवास उपलब्ध कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य संवेग संरक्षण के सिद्धांत को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? जब बंदूक से गोली चलाया जाता है तो बंदूक विपरीत दिशा में पीछे हटता है, ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत डैश पंचवर्षीय योजना में किया गया था। 6ठी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। टमाटर के पौधे में घाव के बाद उत्पन्न होने वाला पहला पेप्टाइड डैश होता है। सिस्टमिन जो है पहला पेप्टाइड होता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत यौन अपराधों के संबंध में आपराधिक कानून में पहली बार निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया था? यौन उत्पीड़न की परिभाषा में लिंग तटस्थता पर जोर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का पारंपरिक नृत्य है?
थैयम जो है ये केरल का जो है पारंपरिक नृत्य हो जाएगा। गिद्धा आपको पता ही है, पंजाब भांगड़ा दोनों ये पंजाब का हो जाएगा। और ये ढोल चोलम जो है कहाँ का है, मणिपुर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद भारत में पेट्रोकेमिकल उद्योग का हिस्सा है? पॉलीमर, सिंथेटिक फाइबर, इलास्टोमर्स और सरफेक्टेंट इंटरमीडिएट ये सभी जो है पेट्रोकेमिकल उद्योग का हिस्सा है। कौन सा संवैधानिक प्राधिकारी दल बदल विरोधी कानून के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेता है? विधानसभा के अध्यक्ष इस पर निर्णय लेते हैं। अभिकथन में दिया गया गांधार स्कूल की बुद्ध की मूर्तियों में हेलेनिस्टिक विशेषता दिखाया गया है। ये बिल्कुल ठीक दिया गया है। इस स्कूल के बुद्ध के सिर पर घुंघराले बाल है और उसमें विशिष्ट हेलेनिस्टिक तत्व दिखाई देता है। ये भी सही दिया गया है और इसका जो है स्पष्टीकरण दोनों बिल्कुल सही दिया गया है। कबड्डी में निम्नलिखित में से किस स्थिति में बचाव करने वाली टीम को 1 अंक दिया जाएगा? इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया और इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है सही दिया गया है, इसलिए जो है एसएससी ने इसको चैलेंज किया हुआ है, सभी को नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से शासकों और उनके शासनकाल की अवधि का कौन सा युग्म सही सुमेलित दिया गया है? रजिया जो है 4 वर्ष तक शासन की, बिल्कुल सही दिया गया है। दक्षिण कोरिया के गुमी में होने वाली एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत के प्रदर्शन के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? भारतीय मिश्रित रिले टीम ने 2023 टीम से केवल 1 सदस्य की वापसी के साथ अपना खिताब बचाया। ये बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की एक्ट ईस्ट नीति की तुलना में उसकी नेबरहुड फर्स्ट नीति के विशिष्ट परिचालन के दर्शन को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? नेबरहुड फर्स्ट दक्षिण एशियाई में गैर पारस्परिक सहायता प्रदान करता है। एक्ट ईस्ट दक्षिण पूर्व एशिया में रणनीतिक संबंध बनाता है। हाल के भारत मालदीव द्विपक्षीय घटनाक्रम के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत ने राष्ट्रपति सोलिह की 2018 की यात्रा के दौरान मालदीव को 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता पैकेज की घोषणा किया था, ठीक दिया गया है। दूसरा है, 2019 में छठी संयुक्त आयोजक बैठक में दोनों देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों ने के भी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर शामिल था, ये भी ठीक है। तीसरा गलत दिया गया, केवल 1 और 2 सही दिया गया है। यहाँ पर अभिकथन दिया गया है, इंडिया अ मिलियन म्यूनिजी नाउ 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत भर में हुए विविध सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का एक विशद विवरण प्रस्तुत करता है, बिल्कुल ठीक है। इस पुस्तक को उसकी साहित्यिक उत्कृष्टता और उत्तर औपनिवेशिक भारतीय समाज के तीखे विश्लेषण के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। ये जो है गलत दिया गया, यानी केवल ए सत्य दिया गया है। अनिल कुमार बोरो को भारत सरकार द्वारा 2025 में किस क्षेत्र के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? साहित्य और शिक्षा के लिए जो अनिल कुमार बोरो को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हिम आच्छादित परिदृश्य में स्कर्ट्स की उत्पत्ति को सबसे अच्छे ढंग से समझाता है? उपहिमनद पिघले पानी के बचाव जमाव बीम से बनी घुमावदार लकीरें से अच्छे ढंग से समझाता है। निम्नलिखित में से 2 कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है, भारत में शहरी विकास ग्रामीण से शहरी प्रवास एक प्रमुख योगदान करता है, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है, शहरों में बेहतर रोजगार के अवसर और शिक्षा सुविधाएं प्रवासियों को आकर्षित करता है, ये भी सही कथन दिया गया, दोनों सही दिया गया है। भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान, बिल्कुल ठीक है। बाकी 2 कथन सही गलत दिया गया है। भारत में एक राष्ट्र एक कर पहल का तात्पर्य किससे हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से हो जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों को उनके प्रावधान से मिलान करिए। तो सबसे पहले देखिए, अनुच्छेद 50 का संबंध किससे हो जाएगा? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हो जाएगा। अनुच्छेद 131 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र हो जाएगा। अनुच्छेद 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो जाएगा। और अनुच्छेद 263 का संबंध अंतर्राज्यीय परिषद से हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर सभी मिलान करने के बाद ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा।
वायुमंडलीय घटना का उसके प्राथमिक मापन का उपकरण से मिलान करिए। तो यहाँ पर देखो वायु वेग को किससे मापा जाता है, एनीमोमीटर से मापा जाता है। वहीं आर्द्रता का जो है आर्द्रता मीटर यानी हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो आर्द्रता वाला आर्द्रता मिल जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मिलाया जाता है। यही बोला ऑप्शन हमारा सभी सही हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मांग के नियम का अपवाद नहीं है। स्थानापन्न माल जो है यह मांग के नियम का अपवाद नहीं है। व्यवसाय लाइसेंस के संबंध में आधुनिक प्रवृत्ति क्या है, उन्हें प्राप्त करना आसान बनाना है। यहाँ पर जो है दोनों हमको शिफ्ट लग जा रहा है, दोनों जो है सेम टू सेम दिया गया। इस शिफ्ट के पहले मैंने करा हुआ है, पहला ही शिफ्ट जो है इसका सेम क्वेश्चन लग रहा है। 2025 में लॉन्च होने वाले इसरो के गगनयान मिशन का सही उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के निचली कक्षा में भेजना। ये सेम जो है शिफ्ट रिपीट हो चुका है। किस सरकारी योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की किफायती उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य हो जाएगा। ये जो बिल्कुल रिपीट कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य संवेग संरक्षण के सिद्धांत का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जब बंदूक से गोली चलाए जाए तो बंदूक विपरीत दिशा में पीछे हटता है। बिल्कुल सही दिया गया है, यानी ये तो रिपीट किया गया है, बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टमाटर के पौधे में घाव के बाद उत्पन्न होने वाला पेप्टाइड जो होता है सिस्टामिन होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, रिपीट है पूरी तरह से, इसको छोड़कर चलते हैं। वो दोनों शिफ्ट जो है बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया गया है। एसएससी पता नहीं क्या करना चाहता है, एसएससी का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शहरी क्षेत्रों में वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी के लिए किस तकनीक का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। रिमोट सेंसिंग और उपग्रह डेटा का जो है उपयोग तेजी से किया जा रहा है। अभी आप लोगों ने सीजीएल का जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा, आंसर की देख पाए, जाइए अभी जो है वेबसाइट काम कर रहा है, अपना देख लीजिएगा। और वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सभी सेक्शन पर जा जाकर क्लिक करना पड़ेगा। इस प्रकार 4 सेक्शन दिया गया है। सबसे पहले आपको जो है रीजनिंग का मिल जाएगा, उसका जो है जनरल अवेयरनेस का, इसी प्रकार इंग्लिश और मैथ सभी को आपको क्लिक करके देखना पड़ेगा। और बाकी ऊपर में जिस कॉर्नर पर आपको सेव का बटन जो दिया गया प्रिंट का जो है, आप प्रिंट कीजिएगा तो ये प्रिंट काम नहीं कर रहा है। हो सके आप देख लीजिएगा प्रयास करके, हो जाए प्रिंट तो बढ़िया बात है, नहीं तो ये प्रिंट ऑप्शन जो है बिल्कुल अब काम ही नहीं कर रहा है। आपको अलग अलग सेक्शन पर जाकर सभी को जो है देखना पड़ेगा और सभी नंबर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक एक करके सभी को आपको इस पर ग्रीन टिक जो जहाँ पर रहे आप उस पर क्लिक कीजिएगा, रेड देख लीजिएगा कहाँ पर आपको गलत है, उसके बाद अपने से नंबर निकाल लीजिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट जो है आंसर की के यूआरएल से चेक करना चाहिएगा, इस मार्क्स पता करने का, वो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने खुद से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा की मांग के केन्सियन सिद्धांत का दूसरा नाम है। तरलता वरीयता सिद्धांत जो है ये मुद्रा की मांग का केन्सियन सिद्धांत का दूसरा नाम है। भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आपदा प्रबंधन और कृषि जैसे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों में किस प्रकार योगदान देता है। मौसम पूर्वानुमान, फसल निगरानी और संसाधन मानचित्र के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके मदद करता है। किस सरकारी योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को महिलाओं को एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ये उद्देश्य है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब घटित हो सकता है जब प्रकाश निम्नलिखित स्थानों से होकर गुजरता है। यह जो एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में आपतन कोण पर जो क्रांति कोण से ज्यादा होता है उससे गुजरता है। जिला उद्योग केंद्र की स्थापना डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। पौधों में एलेलोपैथी की घटना के बारे में गलत कथन को ढूंढिए। पौधे रासायनिक यौगिक उत्पन्न करते जो पौधे की वृद्धि में मदद करते, ये बिल्कुल गलत दिया गया है। बीएसए के अंतर्गत किस मुकदमे में विशेषज्ञ की राय का एक मूल्य है। प्रकृति में सलाहकारी लेकिन प्रेरक मूल्य रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सामान्य तौर पर केरल में शादियों के दौरान किया जाता है। ओपन्ना जो है यह आमतौर पर केरल में शादियों के दौरान किया जाता है। मूंगफली, रागी, ज्वार और चावल निम्नलिखित में से किस मौसम में उगाया जाता है। ये जो है खरीफ मौसम में उगाया जाता है।
कौन सी अथॉरिटी भारतीय राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है? भारत की संसद जो है सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अभिकथन में दिया गया 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के कलाकार ने अक्सर स्तूपों पर प्रकृति से प्रेरित दृश्य उकेरा है। ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये नक्काशी धार्मिक विषय के साथ मिश्रित धर्मनिरपेक्ष कलात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा था। दोनों कथन सही दिया गया है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। यहाँ पर मिलान करना है। पहला दिया गया जूडो शब्द है, दूसरे में अर्थ दिया गया है। हाजिमे का संबंध किसके हो? मुकाबला शुरू करने से हो जाएगा। मेट की बात करें तो किसी प्रतियोगिता को अस्थायी रूप से रोकना हो जाएगा। टोकेटा का अर्थ की बात करें तो यदि पिन किया गया प्रतिद्वंदी सफलतापूर्वक पिन तोड़ देता है। कुजुसी की बात करें तो ये जो प्रतिद्वंदी का संतुलन तोड़ना हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया 12वीं 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय राजवंशों के बारे में लिखित कथन को पर विचार करिए। पहला कथन कह रहा है मान्य क्षेत्र में शासन करने वाले काकतीय पश्चिमी दक्कन के बाद के चालुक्य के प्राथमिक उत्तराधिकारी थे। ये गलत दिया गया है। देवगिरी में से तो होयसल अपने सभी क्षेत्र में बाद के चालुक्यों को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए जिम्मेदार एकमात्र राजवंश थे। ये भी गलत, यानी दोनों गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के पदकों के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है कपिल परमार ने पुरुषों के 60 किलोग्राम जो एक में कांस्य पदक हासिल करके भारत का पहला पैरालंपिक जूडो पदक विजेता है। बिल्कुल ठीक है। प्रवीण कुमार ने 2.08 मीटर की छलांग के साथ पुरुषों की ऊंची कूदी T64 में स्वर्ण जीतकर एशियाई रिकॉर्ड बनाए। दोनों कथन सही दिया गया है, बाकी तीसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण 2024 के गोवा सेमिनार में प्रदर्शित IORA के मंच की में भारत के रणनीतिक उपयोग का सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? हिंद महासागर में IWU मछली पकड़ने पर कार्रवाई का नेतृत्व किया है। भारत जापान रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? जापान भारत का 5वां सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोत है, जिसे 43 अरब डॉलर से अधिक का निवेश है और मेट्रो तथा बुलेट ट्रेन परियोजनाओं इसकी प्रमुख भूमिका है। दूसरा कथन दिया गया है CP 2011 के अनुसार 8 भारतीय राज्य और 11 जापानी औद्योगिक टाउनशिप और भारत में 1400 से अधिक जापानी कंपनियां स्थापित हुआ है। 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। VS नायपॉल की पुस्तक हाफ ए लाइफ के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें से कौन जो है कथन सही दिया गया है? उत्तर औपनिवेशिक पहचान की खोज के लिए बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। बिल्कुल पहला कथन सही है, बाकी सभी गलत दिया गया है। 2018 में भारत के राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किसने किया था? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया था। कौन सा कथन बहिर्वाह जमा का सटीक वर्णन करता है? पिघले पानी के धाराओं से क्रमबद्ध और गोल तलछट जो है ये सटीक वर्णन करता है। कथन फर्स्ट है मृत्यु दर और जन्म दर हमेशा निरपेक्ष संख्याओं के रूप में दर्शाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर ये गलत दिया गया है। ये दर घटनाओं की कुल संख्या पर आधारित होता है, जनसंख्या के आकार पर नहीं। ये भी जो है हमारा गलत दिया गया, दोनों गलत दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCCC के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें जो पहला कथन दिया गया है यह जलवायु परिवर्तन के कारण फसल हानि के लिए व्यक्तिगत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसमें बात करते केवल जो इसमें दूसरा कथन सही है, पहला गलत दिया गया है। यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को वित्त पोषित करता है। ये भी सही दिया गया, केवल 2 और 3 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण उपाय नहीं है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण जो है यह उदारीकरण का उपाय नहीं है। कौन से 2 प्राथमिक कारक संयुक्त रूप से पृथ्वी के बड़े पैमाने पर महासागरीय धाराओं को संचालित करता है? हवा और घनत्व संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत में विदेशियों को प्राप्त नहीं है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 जो है ये अधिकार नहीं है। इसके अलावा जो है
वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) क जो है ये भी नहीं दिया गया, बाकी तीसरा चौथा दिया गया है। तो इस चैप्टर के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025 में अफगानिस्तान की निम्न रैंकिंग का मुख्य कारण क्या है? महिलाओं की बदतर होती स्थिति और सामाजिक अशांति के कारण जो है निम्न रैंकिंग है। निम्नलिखित में से कौन आरक्षित धन से संबंधित नहीं है? बचत धन जो है यह आरक्षित धन से संबंधित नहीं है। इनमें से कौन सा मिशन भारत के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों की प्रौद्योगिकी रखने वाला चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा? ये जो होगा RLV-LEX शामिल कर देगा। किस सरकारी योजना को उन ग्रामीण परिवारों को मजदूर रोजगार गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का यह उद्देश्य हो जाएगा। प्रकाश तरंगों में व्यक्तिगत घटना का प्रत्यक्ष परिणाम क्या हो जाएगा? तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत जो है प्रत्यक्ष परिणाम हो जाएगा। एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम डैश पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पेश किया गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में पेश किया गया था। सोयाबीन उत्पादों में डैश होता है जो मानव हार्मोन में से एक समान है? फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से किसे BS 2023 के अंतर्गत प्रवेश माना जाता है? किसी तथ्य को स्वीकार करते हुए किसी पक्ष द्वारा दिया गया स्वैच्छिक कथन जो है इसे माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य है? बाइसन हॉर्न मारिया जो है यह छत्तीसगढ़ का नृत्य हो जाएगा। बैलाडीला में निम्नलिखित में से कौन सा लौह का खनन किया जाता है? हेमाटाइट का खनन किया जाता है। संविधान के अनुसार किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होता है? 500 जो है विधानसभा में जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या होता है। बीबी का मकबरा के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। इसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी कैद बनाया था, बिल्कुल ठीक है। यह छत्रपति संभाजी नगर में स्थित और इसे दक्कन का ताजमहल कहा है, ये भी सही है, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। यहाँ पर एक मिलान का क्वेश्चन दिया गया। कॉलम 1 में शब्द दूसरे में विवरण दिया गया है। इप्पोन का संबंध थ्रो होल्ड या सबमिशन द्वारा तत्कालिक जीत का है। होशोंकु में की बात करें प्रमुख नियम उल्लंघन जिसके कारण अयोग्यता हो जाता है। वाजा अड़ी की बात करें तो कम थ्रो या 10 सेकेंड होल्ड के लिए आंशिक अंक हो जाएगा। और 6 थ्रू यानी वरिष्ठ के लिए हल्के नीले रंग के बेल्ट द्वारा इंगित शुरुआती रैंक हो जाएगा। मुगल मनसबदारी प्रणाली के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें देखिए कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला कथन है मनसब से किसी कुलीन व्यक्ति के पद, जात और वेतन दोनों का पता चलता है, ये पहला सही, लेकिन दूसरा गलत दिया गया है। अभी कथन दिया गया जेरेमी बुजाकोविकी शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें 1964-68 के खेल में भाग लिया था, बिल्कुल ठीक है। भारत ने बुजाकोवस्की को युग में के बाद 20 वर्ष तक शीतकालीन ओलंपिक में भाग नहीं लिया है। ये जो है जो कथन दिया गया है ये भी सही है, लेकिन दोनों स्पष्टीकरण गलत दिया गया है। 2014 में सार्क मोटर वाहन समझौते पर पाकिस्तान की आपत्ति का तात्कालिक परिणाम क्या था? भारत ने BBIN मोटर वाहन समझौते को आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति लूला के 2024 की यात्रा के दौरान भारत ब्राजील संबंधों पर निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें पहला कथन दोनों देशों ने IPCC के AR6 का हवाला देते हुए UNFCCC के अंतर्गत COP28 से COP30 तक संयुक्त जलवायु कार्रवाई का संकल्प लिया। ये बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया है। अम्बोई के इन ऑफ फॉरेस्ट और डियर के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया यह संग्रह गहन व्यक्तिगत और सांस्कृतिक रूप से निहित लघु कथाओं के माध्यम से सूक्ष्म नारीवाद विषय की पड़ताल करता, ठीक है। दूसरा कारण दिया गया अम्बाई का लेखक समकालीन भारतीय समाज में लिंग पहचान और सामाजिक संरचनाओं की आलोचनात्मक जांच करता है, ये भी सही दिया गया, लेकिन और दोनों का स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है।
ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। पहला कथन है दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिकोणीय भूभाग है, बिल्कुल ठीक है। अरावली पहाड़ी दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा बनाती है, ये गलत दिया गया, केवल फर्स्ट सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ चला गया क्वेश्चन, ये सभी तो गायब ही क्वेश्चन है टोटल। यहाँ पर देखिए 47 48 कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी कुछ है गायब कर दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वायु गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच मुख्य अंतर क्या है? वायु गुणवत्ता संपूर्ण प्रदूषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है जन जागरूकता का सूचकांक है। जब आपूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो आपूर्ति की लोच क्या कहा जाता है? अपेक्षाकृत लोचदार आपूर्ति कहा जाता है। इसरो उपग्रह श्रृंखला जिसका उपयोग मुख्य रूप से मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजन के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या है? इनसेट हो जाएगा। की सरकारी योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। प्रथम पंचवर्ष योजना शुरू होने के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? सीडी देशमुख उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। न्यूक्लियस और डीएनए पॉलीमरेज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? डीएनए पोल में 5 से 3 जो है एक्सो न्यूक्लियस गतिविधि नहीं होता, ये जो गलत दिया गया है। बीएनएस 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अपराध मुक्त कर दिया गया है? आत्महत्या के प्रयास को अपराध मुक्त कर दिया गया है। क्षत्रिय नृत्य प्रदर्शन में एक न्याय सामान्य विषय क्या है? कृष्ण भक्ति जो है सामान्य विषय हो जाएगा। दिए के कथन में से कौन सा सही दिया गया है? पहला है लंबे समय तक मिट्टी का कटाव और वनों की कटाई कृषि योग्य भूमि को बंजर भूमि में बदल सकता है, बिल्कुल ठीक है। भारत में पहाड़ों और पठारों की तुलना में मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत सबसे बड़ी भूमि, ये भी सही दिया गया, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करता है? इसमें से कोई भी राज्य नहीं करता, यानी गलत दिया गया, इसको एसएससी ने खुद से चैलेंज किया हुआ है। अभिकथन में कह रहा है मुंबई के ओवल मैदान के पास विक्टोरियन गोथिक की इमारतों के ढलान वाली टाइल वाली छतें और बरामदे जैसे भारतीय विशेषता शामिल है, ये जो है बिल्कुल सही दिया गया है। इसके अलावा दूसरा कारण दिया गया, इन्हें स्थानीय बेसाल्ट और पोरबंदर चूना पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, जिसे गोथिक शैली के साथ जलवायु अनुकूलन विशेषताओं एकीकरण संभव हो पाया। दोनों कथन सही दिया गया है। एथलेटिक स्टेडियम लेआउट के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया पोल वॉल्ट और हाई जंप जोन दौड़ के बाधित करने से बचने के लिए घुमावदार छोर के पास स्थित होता है। पहला कथन सही, दूसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना और बाद में उसकी बेटी रजिया ने उसका स्थान लिया, बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा कथन जो गलत दिया गया है, यानी केवल पहला ही सही दिया गया है। पेरिस 2024 पैरालंपिक महिला एकल SU5 बैडमिंटन स्पर्धा में भारत के प्रदर्शन के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है मनीषा रामदास ने डेनमार्क के कैथरीन रोसेनग्रेन को सीधे सेट में हराकर कांस्य पदक जीता, पहला सही, दूसरा गलत दिया गया है। भारत नेपाल जल बंटवारा संधि के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है कोसी 1954 और गंडक 1959 समझौते बैराज के निर्माण रख रखाव और संचालन सहित संयुक्त प्रबंधन का प्रावधान करता, पहला सही है, दूसरा गलत दिया गया है। 2007 में हस्ताक्षरित भारत भूटान मैत्री संधि के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है यह संधि संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की पुष्टि करता है और एक दूसरे के क्षेत्र के हानिकारक उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो सही है तीसरा दिया गया है यह संधि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में मुक्त व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देते, 1 और 3 सही दिया गया है। साइरस मिस्त्री द्वारा लिखित क्रॉनिकल ऑफ ए कॉपस
बियरर के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन जो जिसमें दिया गया है, मुंबई में हाशिए पर पड़े पारसी समुदाय के चित्रण के लिए DSC पुरस्कार जीता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा दिया गया 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, यानी 1 और 3 सही दिया गया है। फरवरी 2025 में उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह मुख्य भाषण किसने दिया था? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने मुख्य भाषण दिया था। भारतीय रेगिस्तान क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह रेतीला मैदान है जिसे टीला है, बिल्कुल ठीक दिया गया। दूसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पूर्वक। पहला कथन है, भारत ने अपना जनसांख्यिकीय परिवर्तन पूरा कर लिया क्योंकि मृत्यु जन्म दर में समान रूप से गिरावट आया है। ये जो कथन दिया गया है, पहला कथन जो दिया गया इसमें जो है ये गलत दिया गया। दूसरा कथन की बात करें, भारत में यद्यपि मृत्यु दर में कमी आया फिर भी जन्म दर तुलनात्मक रूप से ऊंची बना हुआ है, ये बिल्कुल सही दिया गया। ये लेकिन ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर इंग्लिश में कह रहा है ओनली 2 सही, और लेकिन हिंदी में कह रहा है केवल 1 सही, पता नहीं क्या ही सही है। भारत का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन दिया गया है, सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया, ये गलत दिया गया है। मन्नार की खाड़ी और ग्रेट निकोबार विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में शामिल, ठीक है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अक्सर कोर बफर और संक्रमण क्षेत्र शामिल होता है, 2 और 3 सही हो जाएगा। NEP 1991 के तहत उदारीकरण की मुख्य विशेषता क्या था? औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन करना था। भू आकृति और प्रक्रियाओं के बारे में इन कथन पर विचार करिए। इसमें से कौन सा सही दिया गया है? कास्ट स्थलाकृति आमतौर पर चूना पत्थर जैसे घुलनशील आधारशिला वाले क्षेत्र में विकसित होता है, केवल 2 सही दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्यवस्था के अनुसार अनुच्छेद 21 के दायरे में लिखित में से कौन शामिल है? इसमें सोने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, लेकिन मृत्यु का अधिकार गलत दिया गया, नहीं 1, 2, 3 सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी और विनियमन के लिए मुख्य रूप से कौन सी भारतीय सरकार संस्था जिम्मेदार है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा कैम्ब्रिज परिमाण सिद्धांत के दृष्टिकोण का दूसरा नाम है? नकद शीर्ष दृष्टिकोण दूसरा नाम हो जाएगा। भारत में अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सा हो जाएगा? स्काई रूट एरोस्पेस हो जाएगा। एक कार 5 सेकंड में स्थिर अवस्था 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से समान रूप से त्वरित होता है, तो इसका त्वरण परिमाण कितना हो जाएगा? सिंपल 5 से इसको भाग कर दीजिए तो 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। किस सरकारी योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और कीटों के कारण फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करता है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर प्रदान करता है। ज़्यादा रोजगार सृजन के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है? लघु एवं कुटीर उद्योग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रियन के कारण नहीं होता है? मनुष्यों में इन्फ्लुएंजा जो है प्रियन के कारण नहीं होता है। BSA 2023 के तहत पुलिस अधिकारी के सामने किए गए इकबालिया बयान का क्या महत्व है? मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में किया गया कार्य अस्वीकार्य है। मोहिनीअट्टम के विकास में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? स्वाति तरूण ने जो है मोहिनीअट्टम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान देश के शुष्क क्षेत्र में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए शुष्क भूमि कृषि तकनीक के विकास में लगा हुआ है। यहाँ पर बताना है CAZI का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये जो जोधपुर में इसका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस वायुमंडल परत में ओजोन परत मौजूद है जो सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण है? स्ट्रेटोस्फीयर है। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? महाराष्ट्र में द्विसदनीय विधायिका है।
यहाँ पर दिया गया है कथन फर्स्ट में 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दौरान स्तूप चैत्य और विहार का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन गया है। ये जो है पहला जो है सही दिया गया है, लेकिन दूसरा असत्य यानी गलत दिया गया है। प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल के मानक आयामों के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें केवल दूसरा सही है। प्रतियोगिताओं के लिए पानी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी को उत्तर में प्रशासनिक सुधार और सैन्य विस्तार के लिए याद किया, तो बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित करने की परियोजना अंततः विफल हो गया, ये भी सही दिया गया है, दोनों कथन सही है। शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय महिलाओं के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। शैलजा कुमार 1988 में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला थी, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो है नेहा आहूजा 2006 में मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने वाली पहली महिला थी, दोनों कथन सही, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। अभी कथन दिया गया केंद्रीय मंत्रिमंडल त्रिपुरा के सबरूम शहर के लिए फेनी नदी से 1.82 क्यूसेक पानी निकालने की अनुमति देने वाला एक समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दिया है, बिल्कुल पहला सही दिया गया है, लेकिन कारण जो गलत दिया गया है। भारत नेपाल जल सहयोग के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें दूसरा और तीसरा सही है। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली मानसून के दौरान संयुक्त रूप से अद्यतन किए गए जल मौसम संबंधी आंकड़ों का उपयोग करता है। सप्तकोशी और सूर्यकोशी परियोजना का संयुक्त रूप से एक संयुक्त परियोजना कार्यालय के अंतर्गत सर्वेक्षण किया जाता है। 2 और 3 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वी.एस. नैपोल द्वारा लिखित द मिस्टिक मैसूर की मान्यता और साहित्यिक महत्व का सही वर्णन करता है? व्यंग्यात्मक त्रिनियन चित्रण के लिए समरसेट मौसम पुरस्कार जीता, ये बिल्कुल सही दिया। नामीबिया में पीएम मोदी को 2014 के बाद से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसको भी एसएससी ने चैलेंज किया, उसको छोड़ करके चलते हैं। भारतीय रेगिस्तान में वर्षा और नदियों के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें बात करें तो वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होता है, ये दूसरा केवल सही दिया गया है। पहला कथन है किशोरों में कुपोषण के कारण विकास अवरुद्ध हो सकता है और अब अल्पपोषण संबंधी रोग हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। किशोरों के स्वस्थ विकास में उचित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दोनों कथन सही दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन से पहले का संगठन अस्तित्व में आया था, गैट था, उस समय जो है गैट था। महासागर तल की विशेषता के बारे में पहला कथन दिया गया अथाह मैदान विशाल समतल गहरे से महासागर तल है, बिल्कुल सही है, दूसरा गलत दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें देखिए कौन सा कथन सही है? तीसरा देखिए यह संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, यही केवल सही, यानी केवल तीसरा सही दिया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास नैतिकता की अवधारणा मानव विकास सूचकांक को चुनौती देता है, सार्वभौमिक मूल्य और विकास लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित धारणाओं के लिए चुनौती देता है। आइसो यूटिलिटी वक्र डैश वक्र का दूसरा नाम है, इंडिफरेंस का वक्र का दूसरा नाम हो जाएगा। इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे दिशा उपग्रह का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडलीय और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना है। कौन सी सरकारी पहल भारत में नवाचार को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है? स्टार्टअप इंडिया केंद्रित है। निम्नलिखित में से किसने 1974 से 78 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिक परियोजनाओं के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है? भारतीय औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। भारत की देसी कुत्तों की नस्ल के बारे में लिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? चिपिराई केरल में, ये बिल्कुल गलत है। मुथुंडू हाउंडू कर्नाटक, कोम्बोई तमिलनाडु ठीक है। गद्दी कुत्ता जम्मू कश्मीर, ये सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नए कानून के तहत निम्नलिखित में से किस अथॉरिटी को साइबर अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया है? सरकार द्वारा साइबर अपराध जांच प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।
कथक में लय को चिह्नित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तबला और पखावज का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? इसमें बात करें तो गेहूं हो गया, इसके अलावा सरसों हो गया, और जो है 3, 4 और ये 3, 4, 6 जो है ये जो है रबी की फसल, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। मनुष्य किस प्रकार की समरूपता प्रदर्शित करते हैं? द्विपक्षीय समरूपता प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है? पेट्रोल का दहन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण में चिन्हित करना है। अभिकथन में कह रहा है अजंता एकमात्र ऐसा जीवित स्थल है जिसमें 1ली शताब्दी ईसा पूर्व और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व दोनों की पेंटिंग मौजूद है। बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन कारण गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से शासकों और उनके तत्काल उत्तराधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इब्राहिम लोदी, बाबर, बिल्कुल सही, बाकी सभी गलत दिया गया है। फीबा 3x3 एशिया कप 2025 में भारत के पुरुष बास्केटबॉल प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? भारत 12 वर्षों के बाद क्वार्टर फाइनल पहुंचा, लेकिन न्यूजीलैंड से 21-11 से हार गया। अभिकथन में दिया गया है जोगी घोपा स्थित अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल भूटान और बांग्लादेश के साथ भारत के त्रिपक्षीय व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कारण दिया गया जोगी घोपा टर्मिनल बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं का निकट स्थित है और भारत और बांग्लादेश के बीच PIWTT समझौते के तहत एक घोषित बंदरगाह है। ये भी सही दिया गया है। छठे आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते संयुक्त समिति के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए। इसमें केवल दूसरा सही है। समीक्षा से पहले लाओस में उच्च स्तरीय बैठक हुआ जिसमें 2025 तक इसे पूरा करने का आग्रह किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुषा नंद कुमार और संदीप साके द्वारा लिखित द वर्ल्ड दैट मेड रॉ का सटीक वर्णन करता है? भारत के बाह्य खुफिया और भू राजनीति का विस्तृत इतिहास वर्णन करता है। भारत में निवेशक और व्यवसाय के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली किसने शुरू किया है? पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत में लिखित में से कौन सी नदी समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी गिरता है। 2025 में भारतीय कुश्ती के बारे में लिखित कथन में से कौन सा सही दिया गया है? हरियाणा ने राष्ट्रीय खेल में 62 किलोग्राम और 68 किलोग्राम दोनों कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया है। कथन फर्स्ट है भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं की कार्य सहभागिता दर उच्च है। बिल्कुल ठीक है। इन क्षेत्रों के जनजातीय समाजों में श्रम विभाजन के अधिक लैंगिक रूप समरूपतापूर्ण है। दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 1991 की नीति के तहत एक संरचनात्मक सुधार है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण। बिल्कुल सुधार हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में महिलाओं को हस्तांतरित करने का अधिकार देता है और किस आधार पर? ये अनुच्छेद 139A न्याय और शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अधिकार पर आधार देता है। इसरो के मिशन के उसके प्राथमिक उद्देश्य से मिलाइए। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा चंद्रयान 2 की बात कर दिए जो चंद्र परिक्रमा यान से हो जाएगा। दूसरा आदित्य 11 की बात करिए सूर्य अध्ययन से हो जाएगा और मंगलयान मंगल परिक्रमा से हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अशोक के प्रसिद्ध पत्थर के स्तंभ मुख्य रूप से किस चट्टान से बने थे? बलुआ पत्थर से बने थे। अभिकथन में दिया गया है मौर्योत्तर बौद्ध स्तूप में क्षेत्रीय रूप से भिन्नता पाया जाता है जैसे क्रूसीफॉर्म आधार और पिरामिडनुमा संरचना है। ये जो बिल्कुल ठीक दिया गया है। इसके अलावा जो है कारण विविध स्थानीय सामग्री और निर्माण तकनीक का उपयोग के कारण विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग स्तूप शैलियों का उदय हुआ। दोनों सही दिया गया है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण भी सही दिया गया है।
फीडे शतरंज नियम के तहत निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, इसमें कौन सही हो जाएगा। पहला दिया गया, 8वीं रैंक पर पहुंचने पर एक मोहरे की रानी में पदोन्नत किया जा सकता है भले ही मूल रानी अभी भी बोर्ड पर हो, बिल्कुल ठीक है। कैसलिंग की अनुमति केवल तभी दिया जाता है जब न तो राजा हो और न ही किस्ती ने चाल चली हो और राजा के पास से होकर या चेक में न जाए, दोनों कथन सही दिया गया है। पेरिस 2024 पैरालंपिक में शीतल देवी ने किस खेल में पैरालंपिक पदक जीता है। तीरंदाजी में जीता है। कथन फर्स्ट है, बाबर मंगोल और तैमूरी वंशज था, उसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना किया, बिल्कुल ठीक दिया गया है, यानी केवल पहला सही यानी दूसरा गलत दिया गया है। यहाँ पर मिलान करना है, एथलीट और उसके पदक स्पर्धा और खेल से संबंधित है। पहला क्या देगा, जोगिंदर सिंह बेदी की बात करें तो रजत पदक शॉटपुट जो है न्यूयॉर्क 1984 में जीते थे। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें तो स्वर्ण पदक भाला एथेंस 2004 में जीते थे। राजिंदर सिंह राहेलू की बात करें तो ये जो है कांस्य जो है पावर लिफ्टिंग 56 किलोग्राम एथेंस 2004 में जीते थे। और भीमराव केसकर के जो है रजत पदक भाला स्टोक न्यूयॉर्क 1984 में जीते थे। कालादान परियोजना के अंतर्गत बंदरगाह और अंतर्देशीय जल परिवहन घटक के लिए समग्र परियोजना विकास सलाहकार के रूप में किस भारतीय सरकारी निकाय को नियुक्त किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को नियुक्त किया गया था। अभिकथन दिया गया, मई 2025 भारत और चिली द्वारा सीईपी के संदर्भ में शर्तों पर हस्ताक्षर करना कमजोर प्रदर्शन वाले अधिमान्य व्यापार समझौते से आगे एक रणनीतिक कदम को संकेत है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। अप्रैल 2024 में संयुक्त अध्ययन समूह ने डिजिटल सेवाओं में महत्वपूर्ण खनिजों और एमएसएमई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक सीपीए सिफारिश किया था, दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत ने 1911 और 21 के बीच जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रहा था, बिल्कुल ठीक है। 1918-19 के इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण इस अवधि में व्यापक मौत हुआ था, ये भी सही दिया गया है। GSLV F-14 मिशन के अंतर्गत प्रक्षेपित इनसैट 3DS उपग्रह की प्राथमिक भूमिका क्या है। मौसम संबंधी अवलोकनों को बढ़ाना तथा मौसम पूर्वानुमान में सहायता करना, दोनों यहाँ पर ये कथन बिल्कुल सही, इसकी भूमिका के लिए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उपभोग करता है। धातु कर्म उद्योग उपभोग करता है। अभिकथन दिया गया है, इसरो द्वारा पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शन RLV-TD कार्यक्रम भारत की भविष्य की पुनः प्रायोजित अंतरिक्ष पहुंच क्षमताओं के आधारशिला है, सही दिया गया है। RLV-TD मिशन विशेष रूप से हाइपरसोनिक उड़ान, स्वायत्त लैंडिंग सिस्टम और पंख वाले पुनः प्रवेश यानी कि संरचनात्मक लचीलापन जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के परीक्षण के लिए डिजाइन किया गया, दोनों सही दिया गया है। पादप हार्मोन के बारे में लिखित कथन पर विचार करिए, इसमें जो कौन सा कथन सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है। ऑक्सिन शीर्षस्तर प्रभुत्व को बढ़ावा देता है और एथिलीन फलों को पकाने में तेज करता है। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के आधार 10 दिन है तो मूल नमूने के 75% क्षय होने में लगने वाला समय कितना होगा, 20 दिन का समय लगेगा। भारतीय नागरिक संहिता के तहत प्रत्येक पुलिस स्टेशन को कौन सा डिजिटल रजिस्टर रखना होगा। EFIR लॉग रखना होगा। MSMS के तहत किसान ड्रोन प्रदर्शन के लिए FPO के कितने % अनुदान प्रदान किया जाता है। 75% अनुदान किया जाता है। घूमर का राजस्थानी में अर्थ क्या होता है, घुमाव होता है। 2024 में पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। पर्यावरण और जलवायु प्रदर्शन के आधार पर देशों को रैंक करना था। अभिकथन दिया गया, उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश में बहुआयामी गरीबी ही उच्च होता है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। मानव विकास सूचकांक एक औसत है और यह देश के भीतर असमानताओं को नहीं दर्शाता, दोनों सही दिया गया है। निम्नलिखित दो कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विकल्प चुनिए। पहला कथन है, वस्तु विनिमय आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग लेने देने की क्षमता को बढ़ाता है। पहला गलत दिया गया, लेकिन दूसरा सही। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग मुद्रा द्वारा समाप्त हो जाता है।
प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन का तात्पर्य ही गलत दिया गया है, इसलिए जो यहाँ पर इसका 1969 बिल्कुल राइट होता, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन सही नहीं दिया, इसलिए जो एसएससी ने इसको खुद से चैलेंज किया हुआ है। इसको छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वस्त्र उद्योग के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? यह औद्योगिक उत्पादन और नौकरियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। GIB ग्रेट इंडियन बस्टर के संबंध में लिखित कथन पर विचार करिए। पहला कथन, इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। यह गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के घास के मैदान में पाया जाता है, लेकिन तीसरा गलत दिया गया है। बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना के अक्सर भूमि अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रिड से जुड़े उपयोगिता स्तरीय और फर्म के ऊर्जा उत्पादन को अधिकतम करते हुए इन समस्याओं को कम करने में कौन सा भौगोलिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है? उच्च सूर्यताप के साथ समतल, शुष्क और विरल आबादी वाली भूमि की उपलब्धता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। सौर मंडल के प्रमुख पिंडों के बारे में इन तथ्यों पर विचार करिए। पहला कथन, बृहस्पति का विशाल लाल धब्बा एक सतत प्रतिचक्रवाती तूफान है। मंगल के दो छोटे अनियमित आकार के चंद्रमा है, यानी जिसे उपग्रह कहा जाता है। यानी दोनों कथन सही दिया गया है। तो ये जितने भी टोटल क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया ग्रेजुएट लेवल का। तो आपको जो अगला वीडियो मिलेगा वो जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल का, हायर सेकेंडरी का और ग्रेजुएट लेवल का जो है तीनों को कंपाइलेशन करके मैराथन बना देंगे, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फायदा करेगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी SSC सीजन का आंसर किया चुका है, उसका मैं आपको कंपाइलेशन जल्दी प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक ऑफर आने वाले दिवाली पर, इसलिए कूपन कोड सावन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको SSC रेलवे बैंकिंग संबंधित इंडिया का टोटल 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शन टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, मात्र आपको 250 से 300 के आसपास मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहेगा। जैसे ही ऑफर आएगा आपको जो है यूट्यूब के कमेंटी पोस्ट में मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहेगा और वीडियो भी मिल जाएगा। इसलिए अभी जाइए अपने कूपन कोड सावन अप्लाई करके रख लीजिए, जैसे ही ऑफर आएगा जिससे आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।